हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th का टिश्यू उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। टिश्यू डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक टिश्यू है वो बनता किससे है। सो टिश्यू का मतलब होता है, टिश्यू है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ से मिलके बनता है, जिसे हम कहते हैं सेल। सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसका एक स्पेसिफाइंग एक फंक्शन को परफॉर्म करती है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, दैट इज़ यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड एज सेल। और जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बनता है, जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एक ग्रुप की फॉर्म में आएंगी एक साथ, यानी एक गुच्छे नुमा आकार बना लेंगी, ग्रुप के फॉर्म में आ जाएंगी और वे ग्रुप की फॉर्म में आके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी और एक क्लस्टर की फॉर्म में आ जाएंगी। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू से मिलके बनता है एक ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम like digestive system, excretory system, reproductive system in our body, and उनसे मिल और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। सो जैसे कि हमने बात की कि बहुत सारी सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं, उनसे मिलके बनता है टिश्यू और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक साथ में काम करते हैं, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा। तो आइए डेफिनेशन को एक बार देख लिया जाए। ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो और जो एक साथ में काम करें, वर्क टुगेदर, और वो अचीव करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को, उसी को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू इंश्योर करते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर जो कि एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइन से लिखा है मैंने यहाँ पे कि डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि वो अपने काम को डिवाइड कर देती है, यानी ग्रुप टिश्यू होता है वो अपने काम को डिवाइड कर देता है, उसी को डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है। और टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टो जो वर्ड होता है, हिस्टो वर्ड है वो एक टिश्यू से लिया गया है, इसीलिए इसको हिस्टो। सो इतनी हमने बात की टिश्यू की। अब दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। यूनि का मतलब ये होता है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बनना, और वो इस सिंगल टाइप की सेल्स होती है वही उनमें सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर देती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि अमीबा में एक सिंगल सेल होती है, वही सारे फंक्शन को परफॉर्म कर देगी, वही सारे काम कर देती है उसमें। जैसे कि सेल का मूवमेंट भी हो जाता है, फूड का इंटेक भी हो जाता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे फंक्शंस। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल ना होके मिलियन ऑफ सेल्स होती हैं और वो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करती हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे एग्जांपल, हम ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर हैं और बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं, तो अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होंगी। नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या सेम टाइप के टिश्यू से बनते हैं? तो आप खुद सोचिए कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप के टिश्यू से तो नहीं बने हुए हो सकते, क्योंकि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गए हैं। तो हम उन डिफरेंसेस को ही एक एक करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिए हैं। प्लांट्स में पहला डिफरेंस होता है कि प्लांट्स होते हैं उनको जहां हम लगाते हैं वो वहीं रहते हैं, यानी उनकी जो प्लेस होता है, उनकी जो जगह होती है वो स्टेशनरी होती है, फिक्स्ड होती है। जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, हमें मूवमेंट होता है और वो स्टेशनरी नहीं है, यानी उनमें मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट फूड के लिए भी हो सकता है, मेट के लिए भी हो सकता है, फिर शेल्टर के लिए भी हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस होता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट्स में, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम पे।
रूट एपिकल मेरिस्टेम यानी रूट में होती है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट सिस्टम में होती है, इसीलिए उनकी लिमिटेड ग्रोथ है, जबकि एनिमल्स में लिमिटेड होती है, वहीं पर सर्टेन एज तक ही होगी। थर्ड डिफरेंस होता है कि प्लांट्स कम एनर्जी का कंजप्शन करते हैं और एनिमल्स ज्यादा का करते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, इतना हमने पढ़ा, वो मैंने इंट्रोडक्शन से लिखा है। आगे हम डिवाइड कर देते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू को दो टाइप्स में। सो पहले हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन वहीं से आएगी कि वो एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और जो टिश्यूज एनिमल्स में होते हैं उसे एनिमल टिश्यू कह देते हैं। और उनके 4 टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड एपिथेलियल, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड नर्वस। सो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि वो, एपी का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर होना, किसी सरफेस के ऊपर, यानी अबोव द टिश्यू, और जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको भी लाइन करता है, हमारी पूरी बॉडी की सरफेस को लाइन करते हैं, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्शन का काम भी देता है, जैसे ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है फ्रॉम स्काल्प से लेके नीचे तक। जैसे ये प्रोटेक्ट करेगा हमें, क्योंकि इंटरनल पार्ट में भी है और एक्सटर्नल में भी है, तो प्रोटेक्शन का काम भी देगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, सिक्रीशन भी करेगा, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का भी काम करता है। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो फीचर्स होते हैं, यानी कुछ कैरेक्टर्स हैं, कि एपिथेलियल सेल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, और जब टाइटली पैक्ड होंगी तो उसमें बहुत ही लिटिल स्पेस होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है, यानी स्पेस नहीं होता उनके बीच में। तो थिन वॉल की होती हैं, और वो एक कंटिन्यूस शीथ की फॉर्म में होती है, कोई स्पेस नहीं होगा, और वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाइन करते हैं। यानी जिस सरफेस पे एपिथेलियल टिश्यू एक आउटरमोस्ट कवरिंग है, लेकिन वो किसी चीज के ऊपर होगा, तो उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो काम करती है कि वो एपिथेलियल टिश्यू को जोड़ने का काम करती है। जहां एपिथेलियल टिश्यू जुड़ता है उसी को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। सो एक थिन सपोर्टिंग लेयर होती है बिलो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे, और उसका फंक्शन भी यही है कि वो एपिथेलियल सेल्स को अटैचमेंट में मदद करती है। और आगे हमने एपिथेलियल टिश्यू को भी 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल का मतलब होता है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनता है, उसे कहते हैं सिंपल टिश्यू, और वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से मिलके बने। फ्लैट सेल से मिलके बनेगा। फिर इसकी लोकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा जैसे क्वेश्चन में, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये एल्वेलाई ऑफ लंग्स में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस में होता है। और इसके फंक्शंस होते हैं कि ये डिफ्यूजन करवाता है गैसेस का और मटेरियल्स, यानी एक डिफ्यूजन गैसेस, यानी गैसेस हैं वो गैसेस का डिफ्यूजन करवाएगा, सेल्स टू ब्लड, और मटेरियल्स का भी डिफ्यूजन करवाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल होते हैं, उसमें क्यूब की जैसी सेल होती है, यानी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की सेल्स होती हैं, उसी को क्यूबॉइडल कहते हैं। और क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, उनकी लोकेशन होती है कि वो किडनी में पाई जाती है, किडनी में भी पीसीटी में, यानी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में पाई जाती हैं, और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती हैं। फिर इसके जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि
क्यूबॉइडल और कॉलमनर के सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं कि वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में मदद करती है, लेकिन क्यूबॉइडल का एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट में भी काम करती है। नेक्स्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो टॉल पिलर की जैसी होती हैं। अभी हम इनके डायग्राम्स भी देखने वाले हैं ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए अच्छे से। टॉल पिलर लाइक सेल्स होंगी और उनकी लोकेशन होती है कि वो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में होती हैं हमारी में। फंक्शन होते हैं उनके कि वो एब्जॉर्प्शन में हमने बात की कि सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन से आप देख सकते हो क्यूबॉइडल और कॉलमनर की एब्जॉर्प्शन भी करेगी और सिक्रीशन भी करेगी। एब्जॉर्प्शन करेगी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगी और सिक्रीशन म्यूकस और एंजाइम्स का करेगी। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलिया सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड से आप क्या मतलब समझते हो कि सिलिएटेड का मतलब उस सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी सरफेस के ऊपर टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि जो सीलिया होता है वो टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो जिसे सीलिया कहा जाता है और वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पे सरफेस पे होती है। उसी को सीलिया कहते हैं। और जो सीलिया होते हैं वो मूवमेंट में मदद करवाते हैं, किसी चीज का मूवमेंट में होंगे और वो मूवमेंट वाली चीजें कहाँ होंगी, जैसे कि उनकी लोकेशन होती है हमारी विंड पाइप में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और उनके फंक्शन है, सीलिया होता है वो मूव करवाता है म्यूकस को, डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट करवाता है और एयर पैसेज क्लीन एयर भेजता है। फिफ्थ इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जो कई लेयर ऑफ फ्लैट सेल से मिलके बने। सिंगल लेयर हम पढ़ रहे थे अब तक, लेकिन जो बहुत सारी लेयर्स मिलके बनती हैं उसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। पर वो हमारी स्किन में होता है और उनका फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन करेगा वियर एंड टीयर। नेक्स्ट जो टिश्यू आता है उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बहुत ज्यादा एबंडेंट होता है, यानी हमारी बॉडी में मेजोरिटी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो कनेक्ट करने का काम करता है, जो सपोर्ट में भी मदद करता है, बाइंड भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को। अलग अलग पार्ट होते हैं उनको जोड़ने का भी काम करता है, सपोर्ट भी देता है और प्रोटेक्शन भी देता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, जैसे कि जो सेल्स होती हैं एपिथेलियम में अपने पढ़ा था कि उसकी जो सेल्स थी वो टाइटली थी क्योंकि उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, जबकि यहाँ जो सेल्स है वो लूजली अरेंज है और इसमें बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, स्पेस भी है। तो यहाँ डिफरेंसेस आने चालू हो गए, जबकि मैट्रिक्स है वो जेली की जैसी भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। बेसिकली तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हम दो पार्ट में बांटते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज का मतलब होता है जो लूजली लूजली कनेक्टेड है, यानी लूजली अरेंज है, और डेंस का मतलब जो डेंस फॉर्म में अरेंज है। लूज में फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं एरियोलर के बारे में। एरियोलर होता है वो हमारी स्किन के बिनथ में पाया जाता है, यानी जस्ट हमारी स्किन के नीचे होता है, उसे हम एरियोलर कहते हैं। और एडिपोज भी हमारी स्किन में ही होता है, ये हमारी स्किन में होता है, मसल्स में होता है, और जो भी ऑर्गन्स के बीच में जगह है, खाली जो जगह होती है वहां होता है। और ये रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में, यानी जो टिश्यू डैमेज वगैरह हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग में भी एरियोलर काम करता है। एडिपोज होता है, एडिपोज जो वर्ड है वो लिया गया है फैट से, कि वो फैट का स्टोरेज करता है, इसलिए उसको एडिपोज कहा गया है। वो हमारी स्किन में, ऑर्गन्स के अराउंड और एनर्जी स्टोरेज में मदद करता है।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर। जो रेगुलरली अरेंज होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और पैरेलल लाइंस में। जो रेगुलर अरेंजमेंट है जिनका, लाइक टेंडन, टेंडन वो होता है जो मसल और को बोन से जोड़ता है, जो बोन्स और मसल का कनेक्शन करवाता है, उसे हम कहते हैं टेंडन। और लिगामेंट होता है लाइक एल वर्ड, सेम वर्ड हो गया, सेम का मतलब होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है, और टी का मतलब होता है कि जो मसल को बोन से जोड़ता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो उसको। और इरेगुलर, जिसमें जो फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, फिर रेंडमली पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल हमारी स्किन में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, सेकेंड टाइप। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ते हैं जैसे ब्लड के बारे में। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्ट, फ्लूइड बोल दो या फिर स्पेशलाइज भी बोला जा सकता है इसको, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड एक एग्जाम्पल है। ब्लड होता है उसकी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है, और उसकी जो मैट्रिक्स होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। आप जानते होंगे कि जो ब्लड है वो दो इंपॉर्टेंट चीजों से मिलके बनता है। वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, और वन इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो कि प्लाज्मा होता है वो 55% के अराउंड होता है, एंड फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो 45% के अराउंड होते हैं। ये भी आपने देखा होगा। लेकिन आप कि अभी तक इतना ही है, ये परसेंटेज आपके नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी ब्लड के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टडी करेंगे दो चीजों से मिलकर ब्लड बनता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स जैसे कि आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। आरबीसीज जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट देने का काम करता है। वर्ड से ही पता चल रही है सारी चीजें, जो सपोर्ट देने का काम करेगा। और सपोर्ट हमें कौन कौन चीजें दे सकती हैं? बोन दे सकती हैं और कार्टिलेज दे सकते हैं। सो बोन्स होती हैं वो मेन फ्रेमवर्क बनाती है हमारी बॉडी, यानी बोन्स होती हैं उसी की वजह से तो हमारी बॉडी काम करती है, मेन बोन्स और मसल्स। सो बोन्स फ्रेमवर्क बनाती हैं, शेप भी देती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। और जो बोन की जो सेल्स होती हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में होती हैं, और वो रिच होती हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट्स में। बोन सेल्स होती हैं उसे हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन सेल्स को आप ओस्टियोसाइट्स कहेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बोन सेल्स होती हैं उन्हें, तो नो से ही बोन सेल्स को आप ओस्टियोसाइट्स कहते हो, हम आगे भी पढ़ लेंगे। ओस्टियोसाइट्स से बोन सेल्स कहेंगे, और वो कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट्स में रिच होती हैं। सेकेंड वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। लाइक कार्टिलेज कहाँ कहाँ होते हैं? वो हमारे नोज में होते हैं, जैसे कि आउटर आउटर सरफेस ऑफ नोज पे आप देखो तो वो एकदम फ्लेक्सिबल है और उसमें मूवमेंट इजीली हो रहा है क्योंकि वहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है। आउटर ईयर में आप देखोगे तो वहां पे प्रेजेंट है, लेरिंग्स होती है वहां भी है, जॉइंट्स में भी है, ताकि वो उनका मूवमेंट अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू
मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स जिनसे मेड अप ऑफ मसल सेल्स, यानी जो मसल सेल से मिलके बनता है, जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं, रिलैक्सेशन में मदद करती हैं। मसल कंटेन करती है स्पेशल प्रोटीन्स को, जो हेल्प करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी, और जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। लाइक आप अपनी हैंड को लीजिए, और हैंड को लेते हो तो वो 180 डिग्री पे कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है इजीली, क्योंकि वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। वन इज कॉल्ड स्केलेटल, सेकेंड इज स्मूथ एंड थर्ड इज कार्डियक। इनको मैंने अच्छे से क्लैरिफाई करके यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट्स में। जो स्केलेटल मसल होती है उसमें जो स्ट्रिप्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिप्स का मतलब होता है कि ये स्ट्रेटेड होती हैं। स्ट्रेटेड मतलब जब आप इनको माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है, जब इन मसल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में, यानी एक धारी नुमा आकार में प्रेजेंट होती हैं, लाइक दिस, यानी ये धारी की तरह प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको स्केलेटल कहा जाता है। इसलिए इसको स्ट्रेटेड कहा जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। और स्मूथ में ऐसा नहीं होता है, जबकि कार्डिक में भी ऐसा ही होता है। शेप होती है वो इनकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल जैसी होती है, इनकी स्पिंडल लाइक होती है, और ये ब्रांच होती है। न्यूक्लियई होते हैं वो स्केलेटल में कई होती हैं, जबकि इसमें सिंगल सिंगल होती हैं। ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी इसको स्केलेटल सिस्टम हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, यानी इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और स्मूथ और कार्डियक हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है। और इनकी जो लोकेशंस होती हैं स्केलेटल की, आर्म्स में, लेग्स में, आर्म्स में, लेग्स में अटैचमेंट ऑफ बोन्स में मदद करती हैं। और स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं। और कार्डियक हमारे हार्ट, कार्डियक वर्ड का मतलब ये होता है कि जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट and the last topic is called as nervous tissue. Nervous tissue यानी नर्वस के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। नर्वस टिश्यू रिसीव करता है सभी जो मैसेजेस होते हैं जो सराउंडिंग से हमें मिले हैं, और कैरी करता है उनको क्विकली डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। मतलब जो भी सराउंडिंग से हमें मैसेज मिलते हैं उनको भी रिसीव करता है और क्विकली डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचा देता है। न्यूरॉन होता है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है पूरे नर्वस सिस्टम की, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को आप एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हो एक नर्वस सिस्टम की। और न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, साइटोन, सेकेंड इज डेंड्राइट, थर्ड इज एक्सोन। सेल बॉडी होती है वो कंट्रोल करती है, मेन सेल बॉडी होती है जिसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है इसलिए मेन पार्ट इज द सेल बॉडी, क्योंकि वो न्यूक्लियस को कंटेन करती है और वो सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी हमारे न्यूरॉन को। डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं मैसेजेस, जो भी हमारे मैसेजेस आते हैं सराउंडिंग से उन्हें रिसीव करते हैं। क्योंकि ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं इसीलिए ये मतलब मैसेजेस को कैरी कर लेते हैं, सराउंडिंग से रिसीव कर लेंगे और हमारी सेल बॉडी तक उसको पहुंचाते हैं या फिर अदर सेल तक उसको पहुंचाएंगे। एक्सोन होते हैं जो कि इनका टर्मिनल पार्ट होता है। एक्सोन होता है वो एक लॉन्ग फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है। हमने बात की सारी थ्योरीज की, अब हम करने वाले इनके डायग्राम की स्टडी। हमने सबसे पहले पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सबसे पहले पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में।
स्क्वैमस एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थी, तो ये इसका डायग्राम है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज क्यूबॉइडल, जिसमें क्यूब की जैसी सेल्स थी, ये क्यूब की लाइक सेल्स हैं। और आप इसको, ये मैंने डायग्राम एनसीईआरटी से लिए हैं, आप इन्हें अच्छे से एनसीईआरटी में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें सीलिया प्रेजेंट हैं। ये यहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स को मूवमेंट में हेल्प कराती हैं, और वो लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स होती हैं, ये लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था हमने, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था, जो कि मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स से बनती हैं। दिस इज़ एपिथेलियम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये डायग्राम्स हमने बोन सेल्स के दे दिए, कनेक्टिव टिश्यू के दे दिए, ये कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम दे दिए, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और कॉम्पैक्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज, ब्लड सेल्स। सो ये हमने बता दिया कि ये एडिपोज टिश्यू है, जिसमें ये रेटिकुलर फाइबर्स हैं। देयर इज़ मैक्रोफेज, जो सेल्स होती हैं, कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, मास्ट सेल होती हैं, एंड प्लाज्मा सेल्स जो हमने बात की थी। ब्लड सेल्स, ब्लड होता है वो दो टाइप की चीज़ों से बनता है, वन इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड देयर इज़ फोम एलिमेंट्स, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स तीनों चीज़ें आ गई। नेक्स्ट इज़ एडिपोसाइट। एडिपोसाइट के बारे में हमने पढ़ा था, जो फैट स्टोरेज एरिया होता है। ये देखो ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट है, जहाँ फैट का स्टोरेज होता है, जो कि एनर्जी में काम करता है। ये इसकी न्यूक्लियस हो गई। नेक्स्ट इज़ ये जो डायग्राम है, ये बोन्स का दिया हुआ है। बोन्स में एक हेबर्शियन कैनाल होती है, हेबर्शियन कैनाल होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर होते हैं, उनको कंटेन करती हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। और एक हमने अलग से पढ़ा था बोन के बारे में, कि उसकी जो सेल्स होती हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, ये डायग्राम में दिया हुआ है। ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं बोन की। ये हाइलिन की मैट्रिक्स है, और ये हाइलिन हेबर्शियन कैनाल है, जिसमें ब्लड वेसल और नर्व पास होती हैं। दिस इज़ आरबीसीज, दिस इज़ डब्ल्यूबीसीज। नेक्स्ट हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो ये हमें स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ जो कि इम्पॉर्टेंट था, कि न्यूरॉन यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी, दैट इज़ नर्वस टिश्यू की न्यूरॉन। कॉल्ड एज न्यूरॉन। इसके अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, वन इज़ कॉल्ड सेल बॉडी, सेकेंड इज़ डेंड्राइट एंड थर्ड वन इज़ एक्सोन। सेल बॉडी होती है वो मेन पार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होती है, वो न्यूक्लियस को कंटेन करता है।